हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीसी इन्फो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिल और ये हमारी क्लास होगी क्लास सेकेंड और हम इसमें डिस्कस करेंगे ड्रिल के बारे में। तो अगर हम ड्रिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ड्रिल इंट्रोड्यूस किसने करी है। तो ड्रिल इंट्रोड्यूस करी है मेजर जनरल डाल ने, जो कहाँ के थे, जर्मनी के। और इन्होंने कब ये इंट्रोड्यूस करी है, 1666 में। अगर हम टाइप्स ऑफ ड्रिल की बात करेंगे तो दो तरीके की ड्रिल होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल होती हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। अगर हम इस बारे में पूछते हैं कि ओपन ड्रिल कहाँ पर होती है और क्लोज ड्रिल कहाँ होती है, तो जो ओपन ड्रिल होती है वो फील्ड एरिया में होती है और जो क्लोज ड्रिल होती है वो परेड ग्राउंड में होती है। उसके बाद 3 तरीके की ड्रिल और होती हैं, फुट ड्रिल, आर्म ड्रिल और सेरेमोनियल ड्रिल। अब ये तीनों ड्रिल हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फुट ड्रिल। तो फुट ड्रिल में सबसे पहले जो हमें देखना है वो है एम। इसका एम क्या क्या होता है फुट ड्रिल का। तो फुट ड्रिल का एम होता है डिसिप्लिन, इम्प्रूव बियरिंग, स्मार्टनेस इन अपीयरेंस, टर्न आउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप टीम स्पिरिट और ओबीडियंस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके फुट ड्रिल के एम होते हैं। एम होते हैं दैट मीन्स कि फुट ड्रिल में कि आपको क्या क्या आ जाता है फुट ड्रिल करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें फुट ड्रिल करने के बाद आपको आ जाती हैं। ठीक है, इफ़ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द एम्स ऑफ ड्रिल, ठीक है, तो उसमें आपको आंसर लिखना है द एम्स ऑफ ड्रिल आर डिसिप्लिन, इम्प्रूव बियरिंग, स्मार्टनेस इन अपीयरेंस, टर्न आउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप टीम स्पिरिट, ओबीडियंस। ठीक, तो उसके बाद है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं, जैसे कि ड्रेस शुड बी वॉश्ड एंड प्रॉपरली प्रेस्ड। ठीक है, जो आपकी ड्रेस होगी वो कैसी होगी, प्रॉपर वॉश होगी और प्रॉपर प्रेस्ड होगी। ठीक है, उसके बाद है ऑल द बटन्स ऑफ ड्रेस शुड बी स्टिच्ड। जितने भी आपके बटन्स होंगे वो स्टिच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बटन आपका निकला हुआ है या अलग है या फिर लटक रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं, इसलिए ये पॉइंट हम लिखेंगे। और कभी भी अगर आप परेड करने जाते हैं तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको परेड ग्राउंड में जाने से पहले या परेड के लिए रेडी होने से पहले या अपनी ड्रेस पहनने के बाद जो सबसे पहले देखना है वो यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ड्रेस शुड बी नीदर बी लूज नॉर टाइट। ना ही तो आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा लूज होनी चाहिए और ना ही आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, शूज़ शुड बी पॉलिश्ड एंड शू लेस टाइट प्रॉपरली। जो आपकी शूज़ होनी चाहिए वो प्रॉपर पॉलिश्ड होने चाहिए, प्लस जो शू लेस है वो प्रॉपरली बंधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी शू लेस लटक रही है और आप उसी में फंस के गिर गए। उसके बाद क्या है, बेल्ट शुड बी पॉलिश्ड एंड इट्स ब्रास पार्ट शुड बी क्लीन्ड विथ ब्रासो। बेल्ट शुड नॉट बी टू टाइट और लूज। ठीक है, तो क्या है ये पॉइंट क्या बोल रहा है, आपकी जो बेल्ट होती है वो भी आपकी प्रॉपर पॉलिश होनी चाहिए, उसकी जो ब्रास पार्ट होता है वो भी प्रॉपर क्लीन्ड अप होना चाहिए और ना ही तो आपकी बेल्ट ज़्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही तो ज़्यादा लूज होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, हेयर कट शुड बी प्रॉपर। जो हेयर कट होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है हेयर कट शुड बी प्रॉपर, ये वाला पॉइंट और जो इसके नीचे वाला पॉइंट है सेविंग वाला, ये दोनों पॉइंट फॉर बॉयज़ हैं स्पेशली। ये नहीं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं। उसके बाद क्या है, शेविंग ऑफ हेयर प्रियर टू ड्रिल बी डन। ठीक है, तो शेविंग भी आपकी होनी चाहिए। हेयर कट और शेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। द कैप शुड बी पुट प्रॉपरली ऑन हेड, और कैट को भी प्रॉपर तरीके से पुट किया जाता है ना, इस तरीके से आप यूज करते हो। ठीक है, एल का साइन बना करके, तो उस तरीके से आपको प्रॉपर प्रेस करनी है। फेस के ऊपर आपको नोज पे अपना थंब रख के ऐसे ऊपर एल का शेप बना के उधर आपका ब्रास आता है। उसके बाद क्या है, What are the points where cadets should pay attention before proceeding for drill? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ये सारे पॉइंट्स जो भी आपने ऊपर डिस्कस करे, ये सारे पॉइंट्स आप इसी में लिखेंगे। क्या है ये, What are the points where cadets should pay attention before proceeding for drill? तो इस क्वेश्चन के आंसर पे आप ये सारे पॉइंट्स ऊपर जो अभी नोट करवाए ये लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या
क्या है, वर्ड ऑफ कमांड। तो वर्ड ऑफ कमांड के बारे में ही हम 2 पॉइंट देख लेते हैं। पहले जो ड्रिल होती है वो टोटली वर्ड ऑफ कमांड पे ही डिपेंड करती है, ड्रिल डिपेंड ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, जो वर्ड ऑफ कमांड पे ड्रिल है आपकी वो प्रॉपर तरीके से किस पे डिपेंड होती है, वर्ड ऑफ कमांड पे। अगर आपका वर्ड ऑफ कमांड अच्छा होगा तो दैट मीन्स आपकी ड्रिल भी आप अच्छी करेंगे। उसके बाद क्या है, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। जो आपकी वर्ड ऑफ कमांड होती है वो लाउड होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये कि आपको ज़ोर से बोलना है और सबको साफ साफ समझ में आए, ठीक है। ये नहीं कि आप लड़खड़ा के बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, 2 टाइप्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड, 2 तरीके की वर्ड ऑफ कमांड होती है। एक होती है कॉशनरी वर्ड ऑफ कमांड, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड, ठीक है। तो अब हम अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, परेड आगे बढ़ेगा, दाहिने मुड़। ये आपकी क्या है, कमांड है। अब इसमें दोनों आए हैं, कॉशनरी भी आया है और एग्जीक्यूटिव भी आया है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, परेड आगे बढ़ेगा, ये आपका कॉशनरी है। उसके बाद दाहिने मुड़ेगा, ये आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब जो वर्ड्स ऑफ कमांड के बारे में जो पॉइंट रिमेंबर करने हैं वो हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। कॉशनरी में क्या होता है, गिवन इन नॉर्मल पिच। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, गिवन इन हायर पिच, ठीक है। उसके बाद शुड बी लार्जर और लॉन्गर। जो आपकी कॉशनरी होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। मतलब आप उससे कम टाइम पे बोल सकते हैं, लेकिन जो आपकी कॉशनरी होती है उसे आपको बहुत ज़्यादा खींच के बोलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 पॉइंट और हैं, 4 फेसेस इंटरवल बिटवीन वर्ड ऑफ कमांड। इन दोनों में, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है कि इन दोनों के बीच में आपको 4 फेसेस इंटरवल लेना है। उसके बाद क्या है, कॉशनरी वर्ड ऑफ कमांड ऑन मार्च, ठीक है। जब आप कॉशनरी वर्ड, देखिए जब भी आप कोई भी कमांड करेंगे सबसे पहले आपको कॉशनरी ही देनी पड़ेगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है। सबसे पहले बोला जाता है क्या, कॉशनरी, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जब आप कॉशनरी वर्ड ऑफ कमांड स्टार्ट करेंगे, जब आप मार्च कर रहे होंगे तब बोलेंगे। तो तब आपको, जब आपका लेफ्ट फुट कम्स ऑन द ग्राउंड हो रहा होगा, जब आपका लेफ्ट पैर ग्राउंड पर आ रहा होगा, तब आपको अपनी वर्ड ऑफ कमांड स्टार्ट करनी है, ठीक। तो यहीं पे होता है आपका वीडियो खत्म। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। If you have any query, any question or any suggestions for me, then leave on the comment section. Thank you so much for watching it, and stay tuned and stay happy and healthy.